हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में सभी टॉपिक को कवर किया गया है, जितने टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, अभी कोई भी परीक्षा पास करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस से क्या होता है कि 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो प्रैक्टिस से ही हो पाते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है यमक, बी कराए रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी उपमा। कराए उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, मतलब ये क्या कहने का मतलब इसका है, यहाँ जो है ये तुलना की बात हो रही है, ठीक ना। जब तुलना की बात होगी तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर उपमेय और उपमान के गुण कराए, उपमेय और उपमान में गुण, रूप या संदर्भ मूलक प्रतिपादन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, ठीक ना। उपमेय में उपमान का भेद होता है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो पुस्तक की और आँख के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। तो देखिए जो 25 सेंटीमीटर अर्थात 12 इंच होनी चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, करे वाक्य में रेखांकित शब्द है। करे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, ये जो रेखांकित शब्द है ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक है या पुरुषवाचक? मैं 8वीं क्या है? संख्या है। जब संख्या की बात आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, महाप्राण को, अल्पप्राण को। तो देखिए जो अयोगवाह जो है वह विसर्ग को कहा जाता है। किसको? विसर्ग, अंग अह जो अनुस्वार और विसर्ग को ही अयोगवाह कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है, उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, उपमा। कराए जो चरण कमल बंदो हरिराई, जो भगवान का जो चरण है वो कमल के समान है, ठीक ना। तुलना किया जा रहा है ना, जहाँ पर तुलना होगा वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? नहीं, जो वो तो होता है रूपक उपमा अलंकार, लेकिन यहाँ पर कह रहा है चरण कमल बंदो हरिराई। तो इस पंक्ति में जो उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, ठीक ना। जहाँ रूपक अलंकार होता है, जहाँ रूपक अलंकार होता है वहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, मतलब इसमें कोई भेद नहीं है। कह रहे कि एकदम सेम टू सेम क्या है, जैसे भगवान का जो चरण है वह कमल के समान है, ठीक ना। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक। तुलना नहीं हो रही जी, समान बताया जा रहा है, वह कमल के समान है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन।
जिन संज्ञाओं की विशेषताएं बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेष्य, कारक, सर्वनामिक विशेषण। जिन संज्ञाओं की जो विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो बताइए। क्या कहेंगे? उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे हम कारक कहते हैं। सही मैं लिखा हूँ? सही है, कारक कहते हैं। अरे भाई, मैं बोल दिया, आप लोग कन्फ्यूजन हो के हाँ हाँ करके चले गए। कारक नहीं होता है, विशेष से होता है, ये ध्यान रहे। मैं भी यही देखना चाहता था। विशेष से कारक तो दूसरा होता है, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए काके री गे गागी में पर ओ आ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राम श्याम की किताब पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? कह रहा है राम श्याम की किताब पढ़ता है। क्या कर रहा है? श्याम की किताब पढ़ रहा है। अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया। राम श्याम की किताब पढ़ता है। देखिए काम कर रहा है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। मौन पठन के विषय में धारण है। इनमें पठन की गति धीमी हो जाती है। एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। कह रहा है कि जो मौन पाठन किया जाता है उसका मतलब क्या होता है? तो ये एक एकाग्रचित होकर के पढ़ने का अभ्यास होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान लगा करके पढ़ना मौन वाचन में। अगला क्वेश्चन। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा, पुरस्कार। तो देखिए जो मधुलिका है यह कौन सी कहानी का पात्र है? यह जो है पुरस्कार का है। किसका है? पुरस्कार का, ठीक ना। देखिए मधुलिका हुआ, अरूढ़ हुआ, कौशल नरेश हुआ और सेनापति हुआ। ये जब जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी जो है पुरस्कार से पुरस्कार के पात्र है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तथा शब्द में संधि विच्छेद है। तथ धन एव, तथे धन एव, तथा धन एव, तथा धन एव, तथैव। आ और ए मिलकर के ए बनाती है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आ और ए मिलकर ए बनाते हैं, तो इसमें कहाँ है? डी में तथा धन ए, तथा हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे। मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में हजारों क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय। कह रहा है मेरा बेटा हजारों में एक है। मतलब ये क्या किया जा रहा है? अपने बेटा की विशेषता बता रही है, ठीक ना। जब अपने बेटा की विशेषता बता रही है ना, लेकिन
यहाँ पर जो हजारों शब्दों क्या होगा, एक अव्यय होता है, ठीक ना। तो यह उपसर्ग के रूप में काम करता है, तो अब अव्यय हो जाएगा इसका, ठीक। अगला देखेंगे, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रवहु सकल कली मल दहन। उपरोक्त में छंद है दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। तो गिनिए क्या है, कितना है। 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 पहले चरण में, और दूसरे चरण में 13 है क्या। 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13, ठीक है। इसके पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13, तो किस में होता है, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। तो उसे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है। तो ये क्या है, सोरठा है, ठीक ना। क्या है, सोरठा। और दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, ठीक ना। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार है अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारा, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है, बताइए। तो देखिए इसके जो रचनाकार हैं, कौन है, मोहन राकेश है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अपना उत्तर देखते हुए चलिए, इसीलिए मैं समय दे रहा हूँ। कर्म कारक का चिन्ह है ने, को, से, द्वारा, के, लिए, हेतु। कर्ता ने, कर्म को, तो इसका जो चिन्ह है को है, ठीक ना। एक बार बता दे रहा हूँ, कर्ता का चिन्ह ने, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलगाव के भाव में, संबंध का के री रारे री नाने नी, अधिकरण में भीतर पर, संबोधन हे हो अजी अरे रे, ठीक ना। कर एक बार एक लकार में पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का के री अधिकरण में भीतर पर, संबोधन हे हो अर्जी रे रे, ठीक ना। अगला देखेंगे, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। बाजार कौन सी संज्ञा है, तो ये जो समूहवाचक, क्यों, बाजार में बहुत समूह से होता है, समूह जब रहेगा तभी बाजार होगी, ठीक ना। अगला देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, रचयिता, 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 रचयिता। तो कौन सा हो जाएगा शुद्ध रूप, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रचयिता। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। गुणवाचक, गोल एक गुण है, नुकीला भी एक गुण है, और अधिक और भीतरी में कौन होगा, बताइए। अधिक जो है यह गुण नहीं है, इसमें कोई वस्तु खाली अधिक हो सकती है, कम हो सकती है, इसमें कौन गुण है, ठीक ना। अगला देखेंगे, यथाशक्ति में कौन सा समास है, कर्मधार समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति जहाँ उपसर्ग हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, नाम धातु। तो क्या होगी? मुख्य क्रिया कह रहा है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया स्पष्ट बताएगी। कौन हो जाएगी? सहायक क्रिया उसे कहते हैं, ठीक ना। जैसे राम बाजार है, बाजार जाता है, अगर है रहेगा तो ये नहीं पता चलेगा क्या कर रहा है, ठीक ना। अगला देखेंगे, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय बहुब्रीहि अजात शत्रु। तो देखिए इसमें जो है बहुब्रीहि समास है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। हुलास, हरकत, हमला, हवाला। तो इनमें स्त्रीलिंग कौन सा है? देखिए हरकत जो है, हरकत अच्छी नहीं लगती, ठीक ना। तो देखिए जो हरकत है ना, बोलते हैं कि हरकत अच्छी नहीं लगती, ऐसे नहीं कह सकते कि हरकत अच्छा नहीं लगता। हमला बहुत तेज हुआ, हमला बहुत तेज हुई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। हवाला दिया गया, हवाला दिया गया, हवाला दी गई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हवाली तो होगा नहीं। तो हरकत जो है, हरकत अच्छी नहीं लगती, ये बात सही है। आप लोगों की हरकत अच्छी नहीं लगती, मेरी भी हरकत, मैं भी कुछ गलती करता हूँ, ज़रूर करता हूँ। जीवन में बिना गलती के आप कुछ सीख नहीं सकते। जब तक गलत नहीं करेंगे तब तक कुछ सीखेंगे नहीं। जब आप गलत करेंगे तभी आपको समझ आएगी। अब ऐसा मत गलत कर दीजिए कि ज़िंदगी भर के लिए समझ आ जाए, किसी का मर्डर न कर दीजिएगा, ठीक ना, कि ज़िंदगी भर वही रहे। जैसे गलत करने का मतलब, अगर मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं, तभी आपको सीखेंगे, ठीक ना। जितना अभ्यास करेंगे उतना सीखेंगे, वही होता है गलती। ये नहीं कि गलत काम करके गलत करके अब सीखेंगे, वो सब बात मत सोच लीजिएगा गलती वाली, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघुर्मी में कौन सी संधि है? उर्मी, आयादी स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। लघु उर्मी, लघु ऊ है ना, तो कौन सी हो जाएगी? लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी, ऊ और मिल करके बड़ा ऊ बना रहा है। इसका मतलब है कि ये कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, पंक्ति में के रचयिता कौन है? तो देखिए इसके जो रचयिता है, बताइए इसके रचयिता कौन है? दिनकर जी है, ठीक ना। अगला देखेंगे, कपूर शब्द है तत्सम तद्भव देशज देशज। तो देखिए जो कपूर है यह क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक ना। कपूर का तत्सम क्या होगा? कर्पूर होता है। अगला देखेंगे, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। कौन होगा सममात्रिक छंद? 16 जिसमें मात्रा होती है।
2 आम तो होती नहीं है, सोरठा में तो होती नहीं है, ठीक ना। चौपाई में 16 मात्राएं होती है, ठीक है। देखिए दोहा जो अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें 13 और 11 मात्राएं होती है। पहले और दूसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। सोरठा में दोहा का उल्टा होता है। छंद जो होता है, अरे रोला जो होता है, उसमें प्रथम चरण में 11 और 13 मात्राएं होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना और बात बनाना। तो एक मुंह दो बात मतलब अपनी बात से पलट जाना। पलट गिला का है वो अब इन्हें कहले रहा ही बत्ती तो पलट गिला, ये बात होती है ना। दूसरे के सामने कुछ और कहना, दूसरे के सामने कुछ और करना, झगड़ा लगाने वाली बात होती है एक मुंह दो बात। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। अब देखिए क्या है, गद्यांश है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और बताइएगा, ठीक ना। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।